खीर का प्रसाद ना देते तो आज ये चार चार पुत्र अयोध्या में कैसे आते। इसीलिए चलिए आज यज्ञ नारायण का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए हर घर में हवन होना प्रारंभ हो गया। पूरी अयोध्या के घर घर में हवन चलने लगा और उस हवन से जो धुआं निकला, उस धुएं ने एक इतनी मोटी परत बना ली कि सूर्य का प्रकाश नीचे आना बंद हो गया और मानो जैसे दिन में ही रात्रि आ गई हो। दिन में ही रात्रि आ गई और रात्रि आई भी थी। कल आपने सुना था जब सारे देवता भगवान का दर्शन करने आए थे तो उनमें रात्रि मैया भी थी। कब? जब शंकर भगवान आए थे। सब देव चले महादेव चले महादेव चले, ले ले फूलों के हार रे। क्यों? क्योंकि आ गए राघव सांवरिया। उन देवताओं की टोली में रात्रि भी थी। रात्रि प्रभु ही मिलन आई जनु राती। लेकिन रात्रि मैया एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। यदि आपके घर में कोई अच्छा फंक्शन हो तो कोई रिश्तेदार या कोई आपका जानने वाला रो रहा हो तो आप पूछेंगे ना, भाई सब लोग तो उत्साह मना रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? मेरे प्रभु राम जी ने पूछा कि रात्रि, सब तो उत्साह मना रहे हैं, आप रो क्यों रही हैं? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने भाग्य पर रो रही हूं। क्यों? क्योंकि जब आपने जन्म लिया, आपने तो दिन में जन्म लिया और मैं तो सदा रात में निकलती हूं। जब आपका जन्म हुआ, आपके प्रकट जन्म का मैं दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए मैं रो रही हूं। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा, रात्रि जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस बार तो मैंने दिन में जन्म लिया, अगली बार मैं रात्रि में आऊंगा और द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा। यही कारण था कि कृष्ण राम जी को श्री कृष्ण भगवान के रूप में रात्रि में अवतार लेना पड़ा। इसीलिए लेना पड़ा। यही हाल चंद्रमा जी का भी था। चंद्रमा भी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए कि प्रभु मैं भी आपका दर्शन नहीं कर सका, मैं भी रात में निकलता हूं। मेरे प्रभु राम जी ने कहा कि जाओ चंद्रमा, जो आशीर्वाद, जो वचन रात्रि को दिया हूं, तुम्हें भी देता हूं। चंद्रमा बोले कि मैं एक युग नहीं बिता सकता। तभी राम जी ने कहा, तो जाओ चंद्रमा, आज से मैं तुम्हें अपने नाम के साथ में जोड़ता हूं। आज तक मेरा नाम केवल राम था, आज के बाद मुझे लोग जानेंगे तो श्री रामचंद्र भगवान के नाम से जानेंगे। इसीलिए राम जी का नाम चंद्रमा के साथ में जुड़ गया। देखिएगा, नाम यदि रखा जाए तो सोच समझ कर रखा जाए। ये नहीं कि नाम कुछ भी रख दिया जाए। आपने देखा होगा गाड़ियों पर लोग पीछे लिखवा देते हैं, पिंटू दी गड्डी, चिंटू दी गड्डी, प्रिंस दी गड्डी। हम एक जगह पर, हम और भगत जी जा रहे थे, एक गाड़ी पर लिखा था कि हम नेताजी के साले हैं। बताइए क्या मतलब है इसका? यदि गाड़ी पर भी लिखवाया जाए तो पीछे लिखवाया जाए, सादर जय सीताराम। जहां जहां आपकी गाड़ी दौड़ेगी वो स्थान तो पवित्र होगा ही होगा, और जो पीछे से उस गाड़ी पर पीछे से पड़ेंगे वो भी धन्य हो जाएगा। नाम तनिक सोच कर रखा जाए। भगवान का जन्म कहां हुआ है? सूर्यवंश में। अभी भगवान के जो परिवार में सबसे जो बड़े व्यक्ति हैं वो कौन है? सूर्य नारायण। सूर्य भगवान ने सोचा कि आज चलकर देखता हूं कि अयोध्या में लीला
भगवान की लीला हो रही है, भगवान के जन्म की बधाई गाई जा रही है। जैसे सूर्य नारायण